फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, इंडिया इज शूटिंग मिसाइल्स एट अस, पाकिस्तानी आर्मी न्यू चार्ज ऑन इंडिया, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो वो तो हमें पता ही, उनके भी न्यूज यही चल रही होगी उनको तो ये यही लग रहा होगा सदमे में कि भैया ये क्या हो गया। तो चलो मजे लेते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और मैं इसको एक किस्म का उनकी तरफ से एक सिग्नल ऑफ वॉर कहता हूँ, अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहता। कहा ये जा रहा है कि इंडियन साइड से है, तो क्या ये आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले एक सबमरीन की भी बात हो रही थी और शेख रशीद साहब कह रहे थे अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे, अगली बार मिले तो हम मारेंगे भी। इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती। इतनी बड़ी बात हो गई, पाकिस्तान में सुपरसोनिक मिसाइल गिर गई है और वो भी भारत ने गिरा दी है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है योगी जी की जीतने की खुशी के अंदर मोदी जी ने एडवांस में एक मिसाइल फेंक दी, तो पाकिस्तान मीडिया थोड़ा सा घबराया हुआ है, थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। तो पाकिस्तान मीडिया को सुनते हैं और आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। तो सर, आज हम बात करना चाहेंगे, हमारे DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उससे पहले भी ये बात चल रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है अभी तक, और वो हमारी साइड पे मियाँ चुन्नू जो इलाका है पंजाब का, वहां पे देखा गया है और कहा ये जा रहा है कि इंडियन साइड से है। तो क्या ये आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले एक सबमरीन की भी बात हो रही थी और शेख रशीद साहब कह रहे थे अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे, अगली बार मिले तो हम मारेंगे भी। तो मतलब सबमरीन को मारेंगे, किसको मारेंगे वो उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन फिर भी इस किस्म की चीजें क्यों हो रही है? क्या इत्तेफाक है, गलती से हो गया? आपके ख्याल से ये सब क्या है? ये इंडियन है। देखिए, पहले तो बात करेंगे शेख रशीद साहब की। अब शेख रशीद साहब कुछ भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कह सकते वाले पॉलिटिशियन है, इनकी बात को दिल से नहीं लेना मतलब चाहिए। पाकिस्तानी है। इंडिया के अब पहली बात तो ये, अगर सबमरीन वहां आई थी तो आप कर क्या रहे थे? तो वो सबमरीन निकल गई, फिर कह रहे अच्छे अगली बार आएंगे तुम्हें देख लेंगे। तो मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे, अगली बार मारेगा ना मुझे, मैं तुझे देख लूंगा। या चल तू मार इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा, मार तू इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा। देखिए, ऐसे कोई डिफेंस होता है? ऐसे हाँ, पॉलिटिकल बयानबाजी थी, कुछ इधर उधर नंबर बन जाएंगे। जैसे अभी नियाजी साहब कह रहे थे कि जी यूरोपियन यूनियन वाले तो हिंदुस्तान को खत नहीं लिखते, हमें तो खत लिखते हैं। आप उनको ये पूछो, आप इनको ये पूछो। मिलिट्री के मसले मिलिट्री स्टाइल से हैंडल होते हैं। इनका बयानबाजी वगैरह करके तो आप टीआरपी उठा रहे हो। मिलिट्री का मसला टीआरपी से हल नहीं होता, मिलिट्री का मसला मिलिट्री वाले टैक्टिक्स से हल होता है। अगर मुझे नहीं पता सबमरीन आई थी नहीं आई थी, मुझे जैसे आदमी को तो पता भी नहीं हो सकता। अगर आई थी क्या रहे थे तो आई क्यों? अगली बार देखिए नहीं आएगी तो कहते भाई छोड़ देंगे, नहीं कर देंगे। तो खैर चलिए ठीक है। अभी जो आज की बात है, आज भी मैंने थोड़ा हल्का सा देखा। देखिए, इसके ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। यहाँ कोई इसकी कुछ बिल्कुल जिक्र तक नहीं, क्योंकि आज पूरे दिन इलेक्शन चलता रहा। अच्छा, तो 5 स्टेटों का रिजल्ट था तो बहुत बड़ा, एक यूपी आप जानते हैं, यूपी तो मतलब आज हिंदुस्तान का इलेक्शन, तो वो पूरा चलता रहा। तो इस बारे में कुछ है नहीं। और पर हाँ, मैंने जितना ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उन्होंने कहा इट वाज नॉट आर्म, कोई आर्म नहीं था, इट्स अ प्रोजेक्टाइल। अब ये क्या था, प्रोजेक्टाइल है क्या? अब प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी समथिंग व्हिच वेंट रॉन्ग, इट कैन बी एनीथिंग। एंड हाँ, ये कह रहे थे कि हाँ ये सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा था। अब ये सुपरसोनिक था, हाइपरसोनिक था, आई हैव नो आइडिया व्हाट इट वाज, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि देखिए मिलिट्री चीज है। जब तक यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसी चीज जिसको एनालिसिस करे, इट इज अ हार्ड। अगर ऐसी कोई चीज आई है तो क्या है क्या नहीं है, कहते इट कैन बी मिसाइल, फिर उन्होंने कहा इट कैन बी मिसाइल, इट कैन बी ड्रोन, इट कैन बी एनीथिंग। उन्हें नहीं पता, करे हम भी इसका फोरेंसिक करते हैं। मतलब इवन दे हैव नॉट कंक्लूडेड कि ये चीज है क्या और आई कैसे। और एक बात तो खैर उन्होंने कही थी कि इट इज अनआर्म्ड, तो मतलब इट वाज नॉट मेंट, अगर कुछ है भी, इट वाज नॉट मेंट टू कॉज एनी हार्म, मतलब किसी नुकसान के इरादे से नहीं था। कि अब ये मतलब क्या कोई टेस्टिंग हो रही थी, क्या हो रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं। आज भी जब तक यहाँ के गवर्नमेंट या मिलिट्री का कोई इसमें नहीं आएगा, तो अगर मतलब पाक एयरफोर्स इसको 24 घंटे में ये नहीं पता प्रोजेक्टाइल किस तरह क्या था, आपके और हमारे लिए ये इस पे कमेंट करना, बताना ये एक्स था, वाई था, जेड था, बहुत मुश्किल है। हाँ, बट ये जरूर है कि आपसे प्रॉमिस है कि अगर जैसे हमारे यहाँ से कुछ कंफर्मेशन आता है
या नहीं आता है, जैसे भी आता है, देन वी कैन हैव अ फुल डिस्कशन। गलती से मतलब mistake including हो के- ओके नहीं बिल्कुल अभी- डेफिनेटली बिकॉज हाँ। मुझे लगा कि कल से ये बता रहे हैं कि ये कल मिला है, तो मे भी मुझे लगा शायद आपके यहाँ भी ये न्यूज गई हो और आप लोगों ने भी इसको चेक किया हो, लेकिन नहीं, एनीवे जी ये खबर है ही नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट अच्छा। हमने मुझे देख बता लिया, तो तभी मैंने इसको देखा, ये खबर है ही नहीं। कल से तो यहाँ वैसे ही इलेक्शन चल रहा था, आज तो सुबह से वही चल रहा था। बट हाँ, अगर इसमें कुछ मिसाइल आता गलत है जगह चली तो गई। डेफिनेटली वी विल टॉक ऑन इट। बट अभी आप इन्होंने मेरे कोई इसका न्यूज़ नहीं अंदाजा दिखाया। लगा नहीं है क्या हाँ। है भी नहीं है, क्योंकि हम्म। एक इस पे पॉइंट था कि वो कह रहे थे उनके भी 24 घंटे कह रहे हैं इसको आए हुए हो गए। हाँ। करीब 24 घंटे में उन्हें ये नहीं पता लगा, वो अभी आप इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग इट अ नेम। कोई प्रोजेक्टाइल 15 तरह के होते हैं, यार। एक्स है, वाई है, जेड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो नहीं बता पा रहे। उनको ये नहीं आपको पता हम चला कैसे कि इस पे क्या है। अभी इस पर कमेंट करें। बाकी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, इट वाज अनाम, जो कुछ भी था ये, अगर यहाँ से भी गया तो इसका कोई हार्म या हर्टिंग का कोई इंटेंशन नहीं था। ये कि DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि कल यानी कि 9 मार्च को शाम 6 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की हदूद से UFO था। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और UFO था मियां यार। के करीब वो गिरकर तबाह हुआ। उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनाम था, इसमें कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन ये भारत की हदूद से आया है। इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये तो समझ आ गई कि अगर इंडिया को मिसाइल लॉन्च करेगा तो हमारा रिस्पांस टाइम 6 मिनट से कम है। हमारे पास 6 मिनट से कम टाइम होगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, इनको पता चल क्योंकि गया। अगर 6 मिनट में वो मियाँ चन्नू तक है तो अगर वो कहीं और से भी लॉन्च करें तो इसका मतलब है 6 मिनट से तो कम टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। लिहाजा हमने अपना जो भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए बड़ी information लगाना मिली है है, उनको। लगाया हुआ है या लगाना हमें चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम तो 6 मिनट से कम होगा ही, तो हम भारत के इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अलार्मिंग है और इस पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साइंटिस्ट और पाकिस्तान के जो हमने चूँकि दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हैं, हमने एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया में बनाया है, अपना दुनिया में इंडिजिनस बनाया। एटम बम बनाया है और हमने JF-17 बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी हमारे जो वॉरहेड साइंटिस्ट हैं वो इसको ज़रूर आज देख रहे होंगे और उसका ज़रूर वो एक निज़ाम ऐसा बनाएंगे जो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को और पाकिस्तान को सेफ कर सके। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा मजेदार वीडियो था। ये तब का होगा ना जब अभी गिरी थी, उसके अगले दिन। पर हैरानी की बात ये है, उन्होंने कहा कि उनको खुद ही ये पता करने में कि ऐसा हुआ है 24 आवर्स लगे, और 24 आवर्स के बाद इंडिया ने जब जिसने भेजा है, वो मजेदार बात थी कि हमारे यहाँ से गया है, हमारे यहाँ का कोई response नहीं। कोई है ही नहीं। मतलब वहाँ 24 आवर्स भी हो गए हैं, उसके बाद हो सकता है 48 आवर्स, इंडिया को पता नहीं लगा कि एक्सीडेंट भी 48 हो गए होंगे, और इंडिया को पता नहीं कि कहाँ गई। पता नहीं एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ, मतलब पता नहीं चल पाया समझ इंडिया को कि अजीब भी एक्सीडेंट है। हुआ है, मैं पता नहीं लगा। नहीं, पर मैं बता रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, और कहीं हो भी सकता है मोदी जी गुस्से भी हो जाएं कि कह रहे होंगे कि यार ये जो लेडी है ना, ये सारी हमारे सीक्रेट्स निकाल देती है, अगर ये सच्ची बात हुई। और मैंने क्या बताया, मैंने कहा है कि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने के इरादे रख रहा होगा, इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ से हमें पता चल चुका होगा, तो हमने उन्हें पहले ही वार्निंग के लिए ये जो मिसाइल है फेंकी होगी कि भैया बच के रहो, हम रेडी हैं, कुछ गड़बड़ की तो ये होगा। राइट, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। एक ये भी हो सकती है कि हमने अपनी स्लो वाली भेजी है, उनको लगेगा कि 6 मिनट का जो है रिस्पांस टाइम है, हाँ, पर वैसे एक्चुअली है। हमारी जो है वो 1 मिनट में पहुंच जाती है। क्योंकि हमारे पास 800 वाली आ गई तो ना। जो भी है, मतलब पॉइंट ये है कि हमने एक फुक्कू भेजी, अब वो प्लान कर रहे हैं 6 मिनट की। ये फुक्को मेरा 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 वो वर्ड है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। हमने भेजी, जो भी भेजी पेटेंट है है वो मेरा। उसका 6 मिनट का मान लीजिए रिस्पांस टाइम है, तो वो प्लान करेंगे 6 मिनट का। एक्चुअली हमारे पास हुए हैं जो 1 मिनट में पहुंच जाती हैं। होता है। तो आपने प्लान किया 6 का, एक्चुअल 1 है। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, मगर मेन पॉइंट ये था कि ये एक्सीडेंट था और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंकफुली अनाम थी, मगर अगर किसी चीज़ पे गिरती तो थोड़ा डैमेज होता, चीज़ें टूट जाती, तो अच्छी बात है कि बंजर जगह में गिरी है तो किसी को लॉस नहीं हुआ। इट वॉज वेरी गुड। इंडिया भी चेक करेगा कि हुआ कैसे ये और क्यों हुआ, और यहाँ पे इनको भी पता लग गया कि भाई इनके सिस्टम जो हैं नहीं चले। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इन अ वे फायदा हुआ है, जैसे उनको पता चल गया है कि हमारे सिस्टम जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे सुपरसोनिक
ऑब्जेक्ट को। हाँ, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला भी था कि थैंक यू बोलना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि उनको बहुत बड़ी एक हेल्प और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बिल्कुल। और मोदी जी को बोलना कि बताओ मेरी जो थ्योरी है क्या वाकई में सच है कि नहीं है, बताएं, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।